बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। जय। जय जी जय। बोलो बाके बिहारी बिहारी लाल लाल की। की जय। बता दो मोक्ष का मार्ग, प्रभु मैं शरण हूँ तेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग, प्रभु मैं शरण हूँ तेरी। जगत के बीच में नाना किस्म के पंथ है भारी। जगत के बीच में नाना किस्म के पंथ है भारी। सुनाते हैं कथा अपनी, भटकते हो गई तेरी। सुनाते है कथा अपनी, भटकते हो गई तेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग, प्रभु मैं शरण हूँ तेरी। किताबें धर्म चर्चा की हजारों बच कर देखी। किताबें धर्म चर्चा की हजारों बाँच कर देखी। मिटा संशय नहीं मन का, मिटा संशय नहीं मन का। अकल जंजाल ने घेरी, मिटा संशय नहीं मन का। अकल जंजाल ने घेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग, प्रभु मैं शरण हूँ तेरी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम पांचवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 21 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेके अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। 21वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से क्या बता रहे हैं? भगवान ने अपने मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हमें बताया कि हमारी पांच इंद्रियां हमें जीवन से बांधती है, और जिस साधक की सांसारिक विषयों की आसक्ति मिट जाती है, उसे ही सात्विक सुख प्राप्त होता है। जो इन इंद्रियों के साथ नहीं बंधता, वो फिर सांसारिक विषयों के साथ भी नहीं बंधता, और उसकी आसक्ति, उसका लगाव उनसे हट जाता है। तभी उसको सात्विक सुख, वो आंतरिक सुख मिलता है। तदंतर परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद प्राप्त करता है। कहने का भाव है कि जो परमात्मा के साथ एकाकार हो गया है, जिसने उसका अनुभव कर लिया है, फिर उसको ऐसा अक्षय सुख प्राप्त होता है जिसका कभी क्षय ही नहीं होता, कभी नष्ट ही नहीं होता। हमारा सुख तो खंडित सुख है। विषयों के अनुसार वह अनुकूलता या प्रतिकूलता में परिवर्तित होता रहता है। हमारा सुख खंडित है, क्षणिक हो जाता है, क्योंकि वो सांसारिक विषयों से ही लगा है। जैसा जैसी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो सुख होता है, प्रतिकूल हो जाती हैं तो दुख होता है। इसी तरह सुख दुख आते रहते हैं, और ये क्षणिक मात्र ही होते हैं। इसीलिए हमें कभी भी विचलित नहीं होना। अगर परमात्मा से मांगना है
तो अपनी एक निश्चल भक्ति मांगनी है, जिससे हमारा मन कभी भी डोले नहीं, हम कभी भी विचलित ना हो, और एक समत्व की भावना हमारे अंदर आ जाए। तभी हम से इस जीवन से मुक्त हो पाएंगे और परमात्मा का आनंद ले पाएंगे। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 22। ये ही स्पर्शान भोगा, ये ही स्पर्शा भोगा, दुःख योनयेव ते, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः। ये ही स्पर्शाजा भोगा दुःख योनय एवते, आद्यन्तवन्तः कौन्ते, न तेषु रमते प्रभु। यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता, अर्थात जो भी दुख होता है उसमें सम्मिलित नहीं होता। कौन नहीं होता? जो बुद्धिमान होता है, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। जितने भी दुख सुख हमें मिलते हैं, ये भौतिक इंद्रियों के कारण ही मिलते हैं, उनके संपर्क में आने से मिलते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। जो जिसकी परमात्मा में भक्ति है, उनको इन सुख दुख से फिर कोई लेना देना नहीं होता। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है, जो नाशवान है। जो भी हमें सुख दुख मिलता है वो उनसे है जो नाशवान वस्तु है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। ये इंद्रियां भी तो शरीर से ही मिली हुई है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। जो बिल्कुल मुक्त है, निश्चल है, अविनाशी है, फिर वो ये नाशवान वस्तुओं में किसी में भी रुचि नहीं लेता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? जिसे उस परमानंद, उस परम पिता परमेश्वर से इतना प्रेम हो गया है, वो उसी के ही सुख में लगा रहता है। उसे फिर सांसारिक ये झूठे सुख कोई भी लाभ नहीं देते। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदे नासो परम ब्रह्म मिधीयते। अर्थात योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। जो योगी जन होते हैं, साधु महापुरुष होते हैं, जिनकी लौ उस परमात्मा में लग गई है, वो हमेशा सत्य में ही रमण करते रहते हैं, हमेशा उसकी साधना में उसके एकाकार हो जाता है, उस ब्रह्म लीन हो जाते हैं। तो इस तरह उन्हें भी दिव्य सुख मिलता है, क्योंकि प्राप्त करते हैं। इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। इसीलिए उसको राम कहा है, क्योंकि हर एक में जो रमने वाला हो वही राम है, क्योंकि अनंत सुख तो हमें तभी प्राप्त होता है। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वो इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के ही कारण है। जितना हम इंद्रिय सुख, अपनी इच्छाओं की तृप्ति में लगे रहेंगे, इस मोह में फंसे रहेंगे, तो ये निरंतर ये भव रोग ये हमें अपनी ओर ही खींचता रहेगा और हम इसी माया में लिप्त रहेंगे। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख भी मिलते हैं। किसी वस्तु से जितना ज्यादा लगाव, जितना ज्यादा अटैचमेंट रखेंगे, भगवान कहते हैं फिर उसको वही उसके दुख का कारण भी बनता है। कहने का भाव है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वो आदि अंत वाले और दुख के ही कारण है। जैसे हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और त्वचा छूने का कार्य करती है, अर्थात सभी ये हमारी इंद्रियां ही हैं। और इन्हीं के कारण जो भी हमें सुख दुख मिलता है, वो इन्हीं इंद्रियों के ही कारण मिलता है, क्योंकि ये शरीर भी नाशवान है। यह विषय दुख में बदल जाते हैं। अगर कोई चीज बहुत अच्छी लगी, आंखों ने देखी, आंखों को भाई, मन में लालच आ गया, लेकिन वो हमारे से छिन गई, तो इसी तरह इंद्रियों के कारण ही फिर हमें दुख भी भोगना पड़ता है। जब कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं होता, तो वही हमारा सुख दुख में भी बदल जाता है। एक ही विषय में हमें उतना सुख हर बार नहीं देता।
एक ही विषय हमें उतना, मतलब बार बार हम उसी चीज के लिए सुखी हो, ऐसा जरूरी नहीं, हमें वो चीज दुख भी दे देती है। जैसे आजकल के समय में देखते हैं कि माँ बाप बहुत लाड चाव से अपने संतान को पालते हैं, बड़ा करते हैं, और करियर बनाने के लिए वो कितनी बारी बाहर चले जाते हैं, और कितनी बारी ऐसा देखा गया है कि वो फिर पलटकर माँ बाप को पूछते भी नहीं, उनका हालचाल तक नहीं जान पाते। तो वो बेचारे माँ बाप कितने दुखी हो जाते हैं कि जिस संतान को इतना पाला, इतने प्यार दिया, आज उसके पास ही हमारे लिए समय नहीं है। तो जो हमारा सुख है फिर वो दुख में भी बदल जाता है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही उत्तरदायी होते हैं, वो माता पिता ही होते हैं उत्तरदायी, सभी ऐसे नहीं होते। लेकिन समय के अनुसार सब अपनी परिस्थितियों में इतना रम जाते हैं कि फिर वो पीछे का उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। तो इसका कारण हमारा ही मोह है, हमारी उपेक्षाएं हैं। हम अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से इतनी ज्यादा उपेक्षाएं कर लेते हैं जो हमारे मोह का कारण बनती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि एक ही विषय हमें उतना सुख हर बार नहीं देता। इसलिए प्रेम होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात मोह में नहीं पड़ना। इसलिए बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो विवेक से काम लेता है वो इतने अटैचमेंट, उसके साथ आसक्ति नहीं रखता। हमारी स्मृति में अनेक ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, पर हमें उनमें रमना नहीं। हमारे भी जीवन में कितनी बार स्थितियां ऐसी आती हैं जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं, तब भी हमें भगवान हमें समझा रहे हैं कि हमें उसमें रमना नहीं है, हरी इच्छा समझ के उससे पार होना है। किसी वस्तु को देखकर मन में लालच आ गया, स्वाद से खाया, आनंद लिया, क्या ये सुख है? नहीं, ये भगवान कह रहे हैं ये सुख नहीं है, क्योंकि ये तो क्षणिक मात्र है। और यही फिर आगे हमारे दुख का भी कारण बन जाते हैं। लालच में अगर कभी कोई चीज ज्यादा खा ली, बहुत अच्छी लगी, बाद में खुद क्या हो गया, खुद का ही पेट खराब हो गया, खुद ही का ही स्वास्थ्य खराब हो गया, तो वही हमारे दुख का भी कारण बन गया। तो भगवान कह रहे हैं ये इंद्रियां ही दुख का कारण होती है, इसलिए इनमें रमना नहीं है। अगला श्लोक। शक्नोति हैव सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अब भगवान आगे समझा रहे हैं कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में, शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। अर्थात अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमने उसको कंट्रोल कर लिया, अगर हमारी काम इच्छाएं वासनाएं बढ़ रही हैं उसको कंट्रोल कर लिया, उसके वेग को सहन कर लिया, तभी कोई पुरुष जो है वो योगी बन सकता है, और फिर वो वही सुखी हो सकता है। हम अपने साधु महापुरुष, अपने बापूजी को देखें, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी इच्छाओं पर, अपनी जो काम क्रोध की इच्छा थी, लालच अहंकार, सबको कंट्रोल में किया, सबको वश में किया, उसका जो वेग था उसको सहन कर लिया, इसीलिए वो इतने महान योगी पुरुष हुए। जो शरीर को छोड़ने से पहले ही इस काम क्रोध से मुक्ति पा लेता है, फिर वही सुखी रहता है। अगर जीते जी कोई इनसे, अहंकार से, लाभ, इच्छा, क्रोध, इनसे जब मुक्ति पाले तो वो जीते जी ही सुख पा लेता है। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि जिसका जो भी कुरुक्षेत्र है उसे छोड़ने की अनुमति नहीं है। उसे अपने कर्तव्य का निवारण तो करना ही है, अपने धर्म का पालन तो करना ही है, लेकिन अपने काम क्रोध ऐसी इच्छाओं पर कंट्रोल भी करना है। वह शांति का आग्रह करते हैं, पर भागने के लिए नहीं कहते कि अपनी जिम्मेदारियों से आप भागकर सन्यासी बन जाओ। गृहस्थ में रहकर अपने सभी जिम्मेदारियों को भोगो और उससे रमो नहीं। जो इस काम क्रोध की आवेग को सहन करना सीख जाता है वही सुखी होता है। भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अपने काम क्रोध इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, एक सीमित सीमा तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। समय कम है, उसके बाद तो सारी दूसरी योनि में जाना ही है।
इसलिए परमात्मा का नाम ही जपना ज्यादा उचित है। वही हमें इस काम क्रोध को, इस आवेग को सहन करना सिखाते हैं। और जब हमें ये कला आ जाएगी, जब हमें परमात्मा का नाम सिमरन करना आ जाएगा, उससे बल मिल जाएगा, तभी हम जन्म मृत्यु से भी मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवत गीता हमें सिद्ध पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। साथ ही अर्जुन के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है। कर्म करते हुए हमें योगी भी बनना है, अर्थात किसी वस्तु में, सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं में रमना नहीं है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। सकल दुनिया में है पूरन, सुना है रूप ईश्वर का। सकल दुनिया में है पूरन, सुना है रूप ईश्वर का। वो ब्रह्मा नंद बिना देखे, वो ब्रह्मानंद बिना देखे, मिटे नहीं बर माँ मेरी। वो ब्रह्मानंद बिना देखे, मिटे नहीं बरमा मेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग, प्रभु मैं शरण हूँ तेरी। प्रभु मैं शरण हूँ तेरी। बोलो बाके बिहारी लाल राम की की जय। जय। सद्गुरु महाराज महाराज जी की जय। की बाय। जय।